अभी तक तो मैं अपने लिए आता रहा हूँ, लेकिन आज मैं राम के लिए आया हूँ, क्योंकि राम भय राम सब विधि सब लायक, राम सभी प्रकार से सुयोग्य है, दक्ष है, प्रवीण है। राम में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारो वरी मित्र उदासी। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारो वरी मित्र उदासी। सेवक सचिव आशीर्वाद है। विप्रो सहित परिवारों गोसाई, विप्रो सहित परिवारों गोसाई। करबु छोहे रहो रे की नाई। चरणों के रज की सेवा करने का परिणाम प्राप्त कर लिया है। कहाँ एक समय ऐसा था कि मैं नहीं संतान था, एक समय ऐसा आया मेरे 4 पुत्र हुए, एक समय ऐसा आया कि जन्म पायो भूपाल मणि कुरियन सहित फल 4। मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये प्राप्त कर लिए हैं फल। पत्नी के रूप में जो मेरी बहुएं हैं, तो मेरे पुत्रों की पत्नी मेरी बहुएं आज धन्य है, मैं धन्य हूँ, ये सारा समाज धन्य है। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी हो। और आज मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा राम आज सभी के लिए प्रशंसक है, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। तो राम के लिए आया हूँ और अभिलाष एक मन मोरे, एक मेरे हृदय में अभिलाषा है। और पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे, यदि आपकी कृपा हो जाएगी तभी वो पूरी हो जाएगी। राजेंद्र, इसीलिए आपको कहा गया है धर्म धुरंधर गुण नित्य ज्ञानी। ये सब अभिलाषाएं पहले ही वर्णन कर गए कि गुरु बाबा को बताना ना पड़े। मानव को जीवन प्राप्त होता है और एक अभिलाषा प्रकट होती है, और जैसे ही वो अभिलाषा पूर्ण हो गई नवीन अभिलाषा जन्म ले लेती है।
अब ये यहाँ पर आए कह रहे अब अभिलाष एक मन मोरे, अब केवल एक ही अभिलाषा है। जबकि एक समय जब विवाह नहीं हुआ था तो विवाह की अभिलाषा थी, चलो विवाह हो गया, वो अभिलाषा पूर्ण हो गई। एक अभिलाषा पूर्ण हुई, पुत्र नहीं थे, पुत्र प्राप्त हो गए, वो भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। पुत्रों को विवाह की अभिलाषा, वो भी पूर्ण। ये अभिलाषाएं तो हैं। अब राजन कह रहे हैं कि नहीं, अब अभिलाष एक मन मोरे, अब पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। ये अभिलाषा ऐसी अभिलाषा है कि वो केवल आपकी कृपा से ही पूर्ण होगी, सफल होगी। तो मैंने तो ऐसा जाना है महाराज कि आपका नाम और यश ही संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला है, क्योंकि मन में अभिलाषा तो जन्म लेती है आपके, लेकिन फल पहले प्रकट हो जाता है। कहा गया है आपके विषय में कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, और फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार। लेकिन ये जो अभिलाषा है और हमारी कृपा से पूर्ण होनी है इस अभिलाषा को, तो निश्चित है ये कोई बहुत बड़ी अभिलाषा होगी। मैं उस अभिलाषा को अति शीघ्र जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी अभिलाषा है, मैं भी तो जानूं। गुरुदेव मैं बता रहा हूँ, नाथ राम करी हैं यो राजू, मैं अयोध्या का युवराज पद राम को देना चाहता हूँ। यदि आपका आदेश हो जाए तो ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरी अवस्था, मेरी उम्र अब ऐसी नहीं है कि जो मैं राज कार्य संभाल सकूं। भगवान स्वामी जी गुरुदेव उतरता है मेरा सर से अब प्रेत जवानी का, गुरुदेव उतरता है सर से अपना ये प्रेत जवानी का, और देखिए सूखता जाता है अब अपना खेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का, गुरुदेव उतरता है सर से। हो गया
राज के योग राम हो गया राज के योग राम। अब उसी को राज चलाने दे गुरुदेव करता सर से। जवानी का गुरुदेव उतरता सबसे अपना गुरुदेव उतरता सबसे। मैं चाहता हूँ राम को राजा बना करके मैं श्रीमन नारायण का भजन करूँ और मैं अपने जीवन को सुदृढ़ और सक्षम बनाऊँ। हेलो, देख रहे हैं आप अयोध्या नरेश दशरथ जी का बड़ा ही सुंदर चित्रण। इस पर प्रभावित हुए ग्राम के ग्राम पंचायत विकास कर्मचारी राजा विश्वकर्मा। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दशरथ जी की ओर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र, आपकी समस्त बातों का जो निराकरण हमें मिला, आपके आने का कारण अब समझ में आया कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद देना चाहते हैं। बड़ा अच्छा काम है ये तो, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं स्वयं में ये उचित नहीं है। आप कह रहे हैं कि पिछले पुरखों की तरह मुझे तपोवन जाने दे। आप क्या करेंगे जाकर के जंगल में? राजा चौथे पन में चौथे पन जाई नृप कानन। एक राजाओं की एक नीति हुआ करती है कि ये चौथे पन में अपने पुत्रों को राजभार दे करके और वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते थे, तपस्या करते थे। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपके लिए तो ये स्थिति है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी घर में है, उसकी कुंडल की नाभि में है और उसको ढूंढने के लिए आप जंगल जा रहे हैं। सुन नृप जास, आपने एक बात और कही कि ऐसा ना हो कि मैं ये कार्य ना कर पाऊं जिससे कि मुझे पछताना पड़े और ये शरीर भी चला जाए। तो राजेंद्र पछताना तो उसको पड़ता है। सुन नृप जास विमुख पछताही, जिससे विमुख हो जाता है जीव प्राणी उसको पछताना पड़ता है। जिसके भजन के बिना प्राणी मात्र को शांति नहीं प्राप्त होती है, पछताना तो उसको पड़ता है। लेकिन वह है कौन? भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। प्रेम पथ का अनुगमन करने वाला वही तो तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में आया हुआ है, जिसकी खोज करने के लिए बन जा रहे हैं। तो बन जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रहें और घर में रह करके एकांतवास करें और ब्रह्म आराधन करें। ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन जंगल न जाए। लेकिन अब रही बात, आप यदि हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी वो शुभ घड़ी है, कौन सा वो नक्षत्र है, तो बेग विलंब न करिए नृप, क्योंकि ये विचार आपका उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है। और जब सर्वोत्तम है तो इस कार्य में विचार अब ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। बेग विलंब न करिए नृप और साजिए सबुई समाज, वही दिन सुंदर दिन होगा, सुदिन सुमंगल तब ही जब कब जब राम हो ही युवराज। जिस समय राम जी युवराज पद को ग्रहण करेंगे वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं शीघ्र ही तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, तैयारी तो करे, अब ऐसे तैयारी ना करे, क्योंकि हमारी ओर से तो सम्मत मिल चुकी है। आप प्रजा वर्ग से भी इस कार्य में सहमत प्राप्त कर लें, ये उचित रहेगा। ठीक, मैं ऐसा ही करूँगा। आपका कल्याण हो। मुदित महीपति मंदिर आए
सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्हनारे, भूप सुमंगल बचन सुनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए, भूप सुमंगल। भूप सुमंगल वचन सुनाए। बड़े ही अच्छे मंगलदायक वचनों को बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सुनाए मैं महाराज। गया था गुरुदेव भगवान के पास कि राम को राजा बनाया जाए, इसकी अनुमति हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन गुरुदेव भगवान ने प्रसन्नता के साथ कह दिया, बेग विलंब ना करिए नृप साजे सभी समाज। तो गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया, लेकिन आप सभी से पूछना है, पंचों की राय जानना आवश्यक होता है। तो मैं तुम सभी मंत्रियों से, सेवकों से, सभी से जानना चाहता हूँ कि जो पांचई मत लागे नीका, करऊँ हरस हिया रामी टीका। यदि पंचों को ये बात अच्छी लगे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक राम का राज तिलक कर दूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यदि हम दिन को रात और रात को दिन बताएं तो आप भी मेरे अनुसार चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम रात को दिन और दिन को रात बताएं तो आप लोग भी उंगलियां उठाकर के चांद और सितारे दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उचित है वही बात कहनी है, राम को राजा बनाया जाए कि न बनाया जाए। जियहु अवधपति वर्ष करोड़ी। हे महाराज, आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष की हो, जो आपने ऐसे सुंदर विचार अपने मन में रखे। हम सभी मंत्री, सचिव और सेवकों की यही सलाह है कि वही दिन मंगल है जब आप श्री राम जी को राजा बनाएंगे। प्रजा से भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये प्रजा बुलाई इसीलिए समझे सबकी सम्मत क्या है। यो राज बने वो रामचंद्र, इसमें सबकी रुचि क्या है। मैं रुचि और सम्मत दोनों चाहता हूँ। एक बार जयकार घोष करवा के अवश्य। पता यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपका ग्राम पारा नहीं, आज ही अयोध्या धाम है। तो जो चाहता हो कि श्री राम जी राजा हो जाए तो अपने अपने हाथ ऊपर करें। जो चाहता हो राम राज्य स्थापित हो जाए, अरे राम राम राम, उठा ले, वो कौनो खींचत थोड़ी ऊपर का हाथ। उठाओ सब लोग हाथ, यहाँ भी सब लोग उठाओ, और आप लोग भी, हे लाउंडो उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, सब बजाओ ताली और जोर से। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। महाराज, सभी चाहते हैं कि राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जय जाए। जयकार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी चाहते हैं कि राम को राजा बनाया जाए। तो तुम एक काम करो, कहीं गुरुदेव भगवान ने कहा था कि तुम्हें शीघ्र ही इस काम को करना है। तो जब शीघ्र करना है तो शीघ्र किया जाए। तो तुम ऐसा करो कि शीघ्र ही चले जाओ। राम राज अभिषेक हित बेग करिए सोई सोए। जो जो वस्तुएं हो वो सब इकट्ठा करो और शेष वस्तुएं गुरुदेव भगवान से पूछ करके आओ, क्योंकि कुछ वस्तुएं बाहर से भी आ सकती हैं। एक बात और कहना, गुरुदेव भगवान से कह देना कि राम के सदन चले जाएं और ऐसी शिक्षाएं प्रदान करें ताकि इस विशाल कार्य को विधाता निर्विघ्न संपन्न कर दे। जो आज्ञा महाराज, मैं जा रहा हूँ। आओ पूछ लें। देखिए, अब आप लोगों को कहना है बनाया जाए, बनाया जाए। सब लोग बोलना, कंजूसी कोई ना करना। क्या राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए। क्या राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए। सब चाहते हैं कि बनाया जाए, हम ही थोड़ी है। संभाले। कहो भूप मुनिराज कर। गुरुदेव प्रणाम। ये माइक डाउन डाउन करो भैया, बहुत तेज। महामंगल हो, कल्याण हो। राजमंत्री सुमंत्र जी, महाराज, दुर्सदन में आने का कोई विशेष कारण स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान, महाराज ने मुझे आपके पास में भेजा है और कहा है कि राज तिलक में जो जो सामग्रियां लगनी हो आप एक पत्रिका में अंकित करवा दें। क्यों नहीं। सर्वप्रथम आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औषधि, मूल, फूल, फल पाना, अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, और उसके बाद चामर, चमर, बसन बहुभांति, चामर अर्थात मृग चर्म, उसके बाद चमर, ऊनी और रेशमी वस्त्र। इतना ही नहीं, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चौफेरा, आम
सुपारी, केले के वृक्षों को फलों के सहित अयोध्या की प्रत्येक गलियों में उनका रोपण करना है। और सजहु मंजी मनु चौके चारू, अनेक प्रकार की रंग बिरंगे चौके जो सजवाई जाए, और उसके बाद कहऊ बनावन बेग बाजारू, और बाजार को भी पूर्ण रूप से सजाया जाए। इतना ही नहीं, राजमंत्री यशवंत जी ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग और रथनाग, हाथी घोड़े, ये सभी पूरे नगर को सजाया जाए, यही हमारा आदेश है। गुरुदेव, महाराज ने और भी कुछ कहा है। क्या कहा है? एक निवेदन किया है आपके श्री चरणों में। कौन सा? कि आप राम जी के भवन की ओर जाएं और ये कार्य निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हो सके, ऐसी शिक्षाएं श्री राम जी को आप दें। क्यों नहीं, तो हमारे आने का शुभ संदेशा और राम जी के भवन कनक भवन तक पहुंचाने का प्रयास करो। हम अतिशीघ्र ही राम जी के कनक भवन में पधार रहे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं जा रहा हूँ राम जी के भवन, उनको आपके आगमन की सूचना दे रहा हूँ। पर्दा लगाओ बेटा। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम